Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Agra University B.Ed second year previous year question. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस चल रही हैं और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ B.Ed सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। तो चलिए गाइस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का जो बात करने वाला हूँ जो सब्जेक्ट है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा का सृजन, यानी कि BD 203 की बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर चीज़ों को देखते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो के एंड तक जो बना रहेगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएगा, सभी को मालूम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पेपर। तो गाइस आज का पेपर सभी के सामने है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं B.Ed सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 1820 का ये पेपर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, अब जो अगर बात करता हूँ तो सभी को मालूम हुआ कि जो आपका अब जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अब मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। फर्स्ट पेपर आप कर चुके हैं, सेकंड पेपर आपका कैंसिल हो चुका है यानी कि पोस्टपोन हो चुका है। थर्ड पेपर आपका जो होने वाला है वो अब होने वाला है 23 को। नेक्स्ट तो यहाँ पे पहला बात करते हैं नंबर 1। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे सिंपल से पूछा गया है डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा और बाकी मैंने एक चीज़ आपको बताई रखी है कि 90% तक आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है, यानी कि मोस्टली जो शब्द हैं वो आपके कहाँ से निकले हुए हैं, वो आपके लैटिन भाषा से निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैटिन भाषा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं सेलेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने इसमें बात करेगी शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक जो हैं वो कौन से हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में स्वस्थ बाधित, सेकंड ऑप्शन में आपका आएगा कौन सा अस्तित्व बाधित, और थर्ड ऑप्शन में ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा शारीरिक रूप से बाधित बालक की बात करेगी तो स्वस्थ बाधित भी होगा और अस्थि बाधित भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मार्क कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने, बाकी आप सभी को मालूम है कि मैंने आप सभी को एक चीज़ बता रखी है। क्या बताई हुई है कि MCQ क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका या बढ़िया तरीका जो होता है वो आपका ये होता है कि क्वेश्चंस को आप देखिए, ठीक है, उसको खुद से पढ़िए, उसके अंदर उसका आंसर जो है खुद से कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद में राइट ऑप्शन जो है उसको आप देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन थर्ड है जिसमें बात करा गया है क्या, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहले ऑप्शन को पढ़िए प्रेरित करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड में अनुमानित नहीं देना चाहिए, फोर्थ में रोक देना चाहिए। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग जो आंसर लग रहा है आपको आप कमेंट में लिख दीजिए 3 का जो भी आंसर है। ठीक है, उसके अंदर फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करिए और देख लीजिए उसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर की जो बात करता हूँ तो प्रेरित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो है आप सभी के सामने आ चुका है। फोर्थ प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। फोर्थ प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं बट ये आ नहीं रहा, इतना ही रहेगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक, क्वेश्चन में जो कहा गया नेगेटिव चीज़ यूज़ कर ली, यानी कि शिक्षक की भूमिका कौन सी इनमें से 4 ऑप्शन किसमें कि शिक्षक की भूमिका नहीं रहती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा गया शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सेकंड में कहा गया शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देश प्रदान करना चाहिए, थर्ड में कहा गया शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फोर्थ में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए, देखिए प्रोत्साहित तो बच्चों को करेगा, यानी कि एनकरेज तो बच्चों को कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देश देना चाहिए, तो राइट गाइडेंस भी देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जो अलग तरीके के बच्चे हो तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए वीडियो लंबी जरूर होगी क्योंकि चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद में कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी जो बना रहेगा वो आपको
कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और ये इतना कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करके जाता है वहाँ से कम मैं कह सकता हूँ कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आपको रिपीटेड मिलते हैं। और अपनी हर वीडियो में मैंने आपको लास्ट में यही कहा है कि जो भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, खासकर बीएड फर्स्ट ईयर के, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बीएड सेकेंड ईयर में पूछ लिए जाते हैं। और जो बीएड सेकेंड ईयर के अभी पहला पेपर हुआ है, ठीक है, उस पेपर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका राइट ऑप्शंस क्या है उनको देख लीजिएगा, कि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले सब्जेक्ट जो हैं वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अनुप्रयोग, अनुमान्य, ज्ञान या बोध। तो कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि अनुमूल्य जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6th की बात करते हैं। 6th प्रश्न में कहा गया, थोड़ा सा जल्दी चलते क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कहेगा? यानी कि जो टीचर है वो बच्चे को देखता है कि समस्यात्मक बालक जो है, ठीक है, समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो शिक्षक का क्या दायित्व या क्या रोल रहता है, ये पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, बच्चों को नज़रअंदाज कर देगा तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों को दंड देना तो ये भी गलत हो जाएगा, बच्चों को परामर्श देना ये ठीक हो जाएगा, बच्चों को घर वापस भेज देना तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि क्या चीज़ करेगा, तो राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा, बच्चों को परामर्श देगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7, जिसमें बात करेंगे एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीटीई का मुख्यालय जो है आपका वो नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। मैं लिखूँगा तो टाइम लगेगा, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक, मतलब खुद से लिख लीजिएगा इस चीज़ को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और कौन से एक्ट के थ्रू लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया है अभी, ठीक है। तो ये एक्ट 1990 के थ्रू लागू किया गया। और कब इस्टेब्लिश्ड, यानी कि कब ये आया, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई, तो स्थापना वर्ष जो है वो 1995। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ रही है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन से एक्ट के थ्रू ये आया, तो 1993 एक्ट के थ्रू इसको लेकर आया गया, ठीक है। नंबर की बात करते तो 73 नंबर था, 73 नंबर 1993 एक्ट के थ्रू ये आया। और कब इस्टेब्लिश्ड हो गया ये, ठीक है, यानी कब वास्तविक में आ गया, तो ये आ गया आपका 1995 में आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन, जिसमें बात करी गई है बच्चे की वृद्धि या बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि जो है किस चीज़ से मुख्यतः संबंधित होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास और भावात्मक विकास। तो बच्चे का वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, तो वो आपकी शारीरिक विकास से होती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9th पे, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व जो है पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे। देखिए, अब एक ही जगह से क्वेश्चन खूब पूछ लिया इनने, ठीक है, यानी कि कुछ जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। यहाँ समावेशी शिक्षा के संस्थापक की बात करिए तो ध्यान रखिए, समावेशी शिक्षा के संस्थापक जो है कौन से हैं, डी क्रोली हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन, डी क्रोली। नेक्स्ट 11th पे बात करते हैं। 11th में कहा गया कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, दार्शनिक, निर्देशक, प्रबंधक या मित्र। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रबंधक में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो निर्देशक होती है, यानी कि टीचर जो है वो निर्देश देता है, बच्चा उस तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th, समावेशी शिक्षा का आधार। तो समावेशी शिक्षा का आधार जो है दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्र या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, समावेशी शिक्षा के आधार हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13th, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया। तो शिक्षा का मुख्य धारा का प्रत्यय जो है आपकी किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का रियलिटी बताऊं तो आंसर मिला ही नहीं है, किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अगर जाना चाहें तो इसमें जो है हम हावे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 14th में कहा गया द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए ड्यूवी हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक ड्यूवी हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 15th, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। तो शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये पूछा गया है। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण जो है वो कौन सा, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी, यानी कि सारे के सारे आपके शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण है। शारीरिक शरीर स्वस्थ नहीं होता या दिमाग सही काम नहीं करता और साथ में सही से एनवायरनमेंट जो नहीं मिला, तो ये सारे के सारे कारण हो जाते हैं। 16th की बात करते हैं और 16th में ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए ऊपर करना पड़ेगा या थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे कम इसकी विशेषता है, बाकी सभी की ज़्यादा विशेषता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है उसकी बात करी गई थी, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17th, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो सफल समावेश में क्या चीज़ आवश्यक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अलगाव आवश्यक नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18th की बात करते हैं, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। शब्द की बात करेगी जो विकलांग शब्द है, ठीक है, तो ऑप्शन है सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सेकंड में सभी बच्चे संभावनात्मक कठिनाइयों या बौद्धिक हानि के साथ, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों आएंगे, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19th की बात करते हैं, रेलजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा रेंजुली प्रतिभाशाली अपनी डैश परिभाषा के लिए जानी जाती है, तो त्रिध्रुवी या त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जानी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20, बुद्धि के स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो जी की बात करेगी, जी क्या है, तो जी क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो फैक्ट बात क्वेश्चन में कहा गया था, द फैक्टर जी इज़ द स्पेयरमैन डिफाइंड इन द इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो जो स्पेयरमैन ने बताया है, तो उसमें जी का मतलब क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि सामान्य बुद्धि। ओके, 20 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 में कहा गया RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ ये हमसे पूछा गया था, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 22 जून 1993। 22 जून 1993 यहाँ बात करी गई थी। RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी, यानी किस टाइम बनी। व्हेन RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिकम स्टैचुटरी बॉडी। ठीक है, तो ये आपकी 1993 यानी कि 22 जून 1993 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है SEN। SEN का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। SEN स्पेशल एजुकेशन नीड। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और बोरियत भी ना हो। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण या बी और सी। तो बुद्धि की बात करिए तो बुद्धि पे किसकी चीज़ का बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी है ही नहीं, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्वास्थ्य दे दिया, वंशानुक्रम दे दिया, पर्यावरण दे दिया। ठीक है, देखिए हेल्थ भी है, बुद्धि जो बात करते हैं हेल्थ, वंशानुक्रम हेरिडिटी यानी कि जन्मजात से, यानी कि माता पिता से भी मिलती है, एनवायरनमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वैसे तो इसमें इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी और सी की जगह ऑल ऑफ द अबव इन्हें देना चाहिए था, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो हम लोग इसमें डी करेक्ट कर देंगे, यानी कि बी और सी। ठीक है, स्वास्थ्य को इतना नहीं लेते, लेकिन हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है। बच्चा बचपन से ही या कह सकता हूँ मंदबुद्धि निकल जाता है, तो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट मान लो बच्चा ठीक है लेकिन सही से उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो ये बच्चा बेकार हो गया ना, तो यहाँ पे बी और सी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 24 की बात करते हैं। 24 में कहा गया निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन, प्रयत्न, उपयुक्त सभी। तो निर्देशन जो आपकी प्रक्रिया है ये आपकी ध्यान रखिएगा
ये सारी की सारी हैं, यानी कि औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और जीवन प्रयत्न भी है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 25th जिसमें बात करी गई है व्यावसायिक निदेशन के जनक हैं। तो व्यावसायिक निदेशन के जनक जो हैं वो कौन है, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक पार्सन जो हैं वो आपके व्यवसायी निर्देशक के जनक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है। तो अधिगम असमर्थता के कारण जो है आपके वो वंशानुगत कारण भी है, जैविक कारण भी है, वातावरण संबंधी कारक भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सामूहिक शिक्षण विधि है। तो सामूहिक शिक्षण विधि यानी कि एक साथ जो खेलते हैं, तो खेलकूद की विधि, शिक्षण की विधि, शारीरिक व्यायाम की विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गेम्स जो होते हैं ना, तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें आप गेम्स को ले सकते हैं, यानी कि खेलकूद की विधि। दूसरा आता है शिक्षण की विधि और शारीरिक व्यायाम की विधि। तो देखिए खेल में भी अकेले भी खेला जाता है, 2 लोग भी खेलते हैं, 10 लोग भी खेलते हैं। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण में सभी लोग समूह में ही पढ़ेंगे, यानी कि टीचिंग, पढ़ाया तो सबको एक साथ ही जाता है ना, तो वही बात करेंगे कि बी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 की बात करते हैं, निर्देशन का उद्देश्य है। तो निर्देशन का उद्देश्य भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता, या उपयुक्त सभी। तो यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 29 की बात करते हैं, इसमें बात करिए अधिगम बाधित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो अधिगम बाधित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था, तो शैमुअल ए किर्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नया 30, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है। निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लूले लंगड़े और हथकटे, पाँव फिरा, या मनोवैज्ञानिक विकार, या लकवाग्रस्त यानी पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है, यानी गत्यात्मक अक्षम बालक जो है वो कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गत्यात्मक यानी कि सी ऑप्शन होगा, मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं 31 ब्रेन लिपि। तो सभी को मालूम होगा ब्रेन लिपि जो है किसके लिए होती है, जो यानी जो देख नहीं पाते, तो दृष्ट बाधित द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजुअल हैंडीकैप्ड। ब्रेल लिपि किसने दिया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आगे क्वेश्चन अभी मिल जाएगा, इसी में ही क्वेश्चन ये भी है। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं। तो विशिष्ट बालक की बात करिए, देखिए विशिष्ट बालक में हर तरीके का बालक आ जाता है, आपका ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, श्रम बालक भी आएगा, दृष्ट भी आएगा, वाणी भी आएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा विशिष्ट बालक में। 33 की बात करते हैं, अधिगम बाधित की विशेषता है। अधिगम बाध्यता की विशेषता है पढ़ने की असमर्थता, लेखन की अशक्तता, संप्रेषण को समझने की समस्या, या उपयुक्त सभी। तो 33 में कहा गया है अधिगम बाधित की विशेषता। तो अधिगम बाधित की विशेषता कौन सी, तो ये सारी की सारी आपकी क्या अधिगम बाधित की विशेषताएं हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 34 पठन वैकल्प बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैकल्प बच्चों में प्राथमिक लक्षण की बात करेगी, कौन सा है, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी कि बी ऑप्शन। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। 34 के 35 की बात करते हैं, इसमें बात करिए, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो मानसिक पिछड़ेपन का कौन सा कारक नहीं है, वंशानुक्रम, शारीरिक, संवेगात्मक, या सांस्कृतिक। देखिए वंश यहाँ बात करिए मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो सांस्कृतिक कारण जो है इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो सांस्कृतिक कारण नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेरिडिटी हो सकती है, आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, और इमोशनल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ गाइस वीडियो जो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहता है और आपके लिए इस तरीके का काम करने के लिए उत्साहित होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका समस्यात्मक बालक की विशेषता। समस्यात्मक बालक की विशेषता कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बात करी गई है अप्रसन्नता, सेकंड भय, संदेह भाव, और उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, कह सकते हैं क्या, समस्यात्मक बालक की विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी दुखी रहेगा, खुश नहीं रहेगा, ठीक है, हर चीज़ में संदेह करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 37 राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संगठन,
यानी कि NIVH कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आया था 38, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? जिज्ञासु होगा, झगड़ालू होगा, या सृजनात्मक होगा, या अभिव्यक्ति में नवीनता। देखिए कौन सा लक्षण नहीं है, तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चा जिज्ञासु तो होगा, सृजनात्मक भी होगा, अभिव्यक्ति में नवीनतम भी होगा, झगड़ालू। जब मालूम है सारी चीज़ें तो वो क्यों लड़ेगा किसी से? तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? झगड़ालू, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की कौन सी पहचान है? अमूर्त चिंतन का अभाव, लघु अवधान विस्तार, दोषपूर्ण शब्दावली या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं 40, जिसमें बात करेगी एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें बात करेंगे यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल ठीक बात है। अशक्त छात्रों के प्रति दया का भाव प्रदर्शन करना चाहिए, तो ये तो नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ये भी नहीं। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बात करी गई है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 में हमसे क्या कहा गया है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की डैश क्या है? मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां या द्वितीय एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पड़ोस की बात करें, यानी कि परिवार एवं पड़ोस बच्चों को समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, प्राथमिक एजेंसी या प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 42 में कहा गया विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली या बाल अपराधी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ बात करेगी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो थोड़ा सा ऐसे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, थोड़ा दिमाग कम होता है। तो यहाँ बात करेगी मंदबुद्धि बालक, प्रतिभावान या बाल अपराधी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो सभी को मालूम, मेरे ख्याल से आंसर पता चल गया होगा। तो 42 का राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? विशिष्ट बालक के अंतर्गत हर तरीके का बालक आता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है। तो भैया सभी को मालूम होगा 140 से ज़्यादा। अब यहाँ पे IQ से आपको एक चीज़ बता दें कि IQ का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखिएगा, MA/CA × 100 आ सकता है। सेकंड, जो स्टेजेस हैं, जैसे 140 से ऊपर प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि कब आएंगे, प्रखर बुद्धि वाले कब आएंगे, तो इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे स्टेजेस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन गारंटी बनता है। ठीक है, बाकी इसकी 5 मिनट या 4 मिनट की वीडियो जो है वो मैंने डाल रखी है, आपके टेलीग्राम पे भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे उस पर लिंक अवेलेबल है। बाकी B.Ed फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो आपका परीक्षा क्लासेस B.Ed बैच जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर भी वो चीज़ डाल रखी है, तो उसको जाकर देख लीजिए। 4 मिनट की वीडियो है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ों को, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करते हैं 44 में कहा गया निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए किया था? समावेशी छात्रों के लिए किया था, दल शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण या A और B दोनों। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा A और B दोनों। ओके, नेक्स्ट आते हैं 45, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षण की नहीं है? क्या कहा गया? विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। सहयोगी, संसाधनयुक्त या अहंकारी या ऊर्जावान। तो किसकी नहीं है, यानी किस शिक्षक की नहीं है, यह हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अहंकारी की नहीं है। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षक की नहीं है, तो अहंकारी की नहीं है, बाकी सबकी है। नेक्स्ट बात करते हैं 46 में कहा गया निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट
शिक्षक के लिए आवश्यक है। निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक दक्षता, सेकंड भावात्मक दक्षता, थर्ड मनोगत्यात्मक दक्षता, थर्ड उपयुक्त, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो निम्न में से किस कौशल का होना शिक्षक के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल द नेसेसरी ऑफ द स्पेशल टीचर? तो स्पेशल टीचर के लिए बात तो कॉग्निटिव स्किल भी होनी चाहिए, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल यानी मनोगत्यात्मक दक्षता भी होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है आपका 47 परामर्श के प्रकार। परामर्श के प्रकार की बात करिए तो परामर्श के प्रकार ऑप्शन है नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, उपयुक्त सभी। तो परामर्श जो है किस प्रकार के होते हैं? तो ये परामर्श के अकॉर्डिंग जो अगर बात करते हैं तो नैदानिक परामर्श नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श हो जाएगा, छात्र परामर्श नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं 48, और 48 में हमसे क्या पूछा गया है इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। 48 में कहा गया निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के लिए नवीन उपगमों में सम्मिलित नहीं है? मतलब क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया। ऑप्शन ए शिक्षण में बहु माध्यम का प्रयोग, दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम और अध्यापक केंद्र पाठ्यक्रम। तो क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है ये हमसे पूछा रहा है। तो 48 का राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, यानी कि अध्यापक केंद्र पाठ्यक्रम जो है सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधता के अनुकूल के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द न्यू अप्रोचेस ऑफ द स्ट्रीमलाइन डाइवर्सिटीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यूज ऑफ द मल्टीमीडिया फॉर द टीचिंग, टीम टीचिंग, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर सेंटर्ड सर्कल? यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि टीचर सेंटर सर्कुलम। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है, यानी क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा टीचिंग या टीचर सेंटर्ड सर्कुलम नहीं है, यानी कि अध्यापक केंद्रित सर्कुलम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। यानी कि शिक्षण में बहु माध्यम का प्रयोग भी होना चाहिए, दल शिक्षण भी होना चाहिए, यानी कि टीचरों की टीम होनी चाहिए, तो टीम टीचिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम भी होनी चाहिए, यानी कि एक एक प्रोग्राम भी होना चाहिए ताकि बच्चे उससे और भी अच्छे से सीख पाएँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 49 में हमसे पूछा गया परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग इज द प्रोसेस म्यूचुअल लर्निंग हु गेव द अबव डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं 51 और 50 में कहा गया है निदेशक का प्रकार है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्देशन के प्रकार यानी कि शैक्षिक निर्देशन भी है, व्यावसायिक निर्देशन भी है और व्यक्तिगत निर्देशन भी है। एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और इंडिविजुअल गाइडेंस, ये सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 में पूछा गया है सहकारी अधिगम से या सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? तो सहकारी अधिगम के उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक, सामाजिक या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सहकारी अधिगम के उद्देश्य जो हैं वो आपके ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 52 पाठ्यक्रम डैश की संस्कृत दर्शाता है। तो पाठ्यक्रम किस चीज़ की संस्कृत दर्शाता है? समाज, घर, विद्यालय या क्षेत्र। तो पाठ्यक्रम की बात है, पाठ्यक्रम कहाँ होगा, करिकुलम कहाँ होगा? तो करिकुलम आपका समाज में होगा ना, यानी कि बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर की बात करेगी तो इसलिए समाज आया है। नेक्स्ट 53 की बात करते हैं निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, यानी कि कौन सा घटक नहीं है?
मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण या रचना या बनावट। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम घटक नहीं है। तो मूल्य को समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम में देखिए मूल्यांकन होता है, उद्देश्य भी है, प्रकरण भी है, रचना और बनावट नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। डिज़ाइन नहीं है। 54 श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट जो पेपर था BD 201 उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था, यानी कि उसमें दोनों चीज़ें नहीं थी, उसमें सिर्फ ऑडियो की बात करी गई थी, ठीक है, कि उसमें से कौन सा है। तो क्वेश्चंस जो है इस तरीके से रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो फर्स्ट ऑप्शन टेप रिकॉर्डर, दूसरा चलचित्र, थर्ड श्यामपट्ट और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा आपका चलचित्र, यानी कि मूवी। मूवी में क्या होता है, आप उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे अभी आजकल जो गदर 2 चल रही है, चलचित्र यानी कि मूवीज़। नेक्स्ट बात करते हैं 53 और 55, जिसमें बात करेगी पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं। तो पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक जो हैं आपके कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 में कहा गया है परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं, रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यताओं का या उपयुक्त सभी का। तो ध्यान रखिएगा परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों को पर ध्यान रखा जाता है, तो उनकी रुचियाँ, किस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चों को, क्या चीज़ ज़रूरत है बच्चों को यानी आवश्यकताएँ, और क्या बच्चे की योग्यताएँ हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आते हैं 57 जिससे बात करी गई है दृष्टि बाधित का मुख्य कारण है। जो दृष्टि बाधित यानी कि मेन कॉजेज ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट इज़, यानी कि जो मेन कारण क्या है दृष्टि बाधित का, वंशानुक्रम है, वातावरण है, दोनों। देखिए कई बार तो जन्मजात से भी बच्चा हेरिडिटी यानी कि बच्चा जन्मजात से ये कह सकते हैं या माता पिता से कुछ कमी मिलती है जिसके कारण बच्चा बचपन से अंधा होता है। सेकंड, बाद में किसी चोट चपेट लगने के कारण यानी कि एनवायरनमेंट से भी अंधा हो सकता है, यानी कि दृष्टि यानी उसको रोशनी कम हो सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है बाल केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित या उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 ब्रेन लिपि का विकास किसने किया। तो सभी को मालूम होना चाहिए ब्रेन लिपि का विकास जो है आपका लुइस ब्रेन द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लुइस ब्रेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 60 को देखते हैं, जिसमें बात करी गई है क्या, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। अभिभावकों की सेवाएं, निर्देशन परामर्श, पुलिस विभाग की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका अभिभावकों की सेवाएं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है समान बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था जो है विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है, ओके। नेक्स्ट 62 पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। तो पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम आधार, पाठ्यक्रम परिवृद्ध, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम प्रारूप। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम प्रारूप, यानी कि डी ऑप्शन यानी करिकुलम डिज़ाइन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं आगे, इसमें बात करेगी विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो नॉर्मल जीएस का क्वेश्चन है ये आपका, तो सभी को मालूम चाहिए 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 64 समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है। तो समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका अभिभावकों की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की या समाज की। तो समावेशी शिक्षा में जो है किसकी केंद्रीय भूमिका यानी कि सेंट्रल जो है किसकी होती है, तो क्वेश्चन से आप समझ गए शिक्षक की यानी कि टीचर की होती है, ओके। नेक्स्ट 65 जिसमें बात करेगी निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधित के लिए उपयोगी है। किसके लिए, श्रवण बाधित के लिए। ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा या ओष्ठ पठन या उपयुक्त सभी।
तो यहाँ बात करी थी विच ऑफ द फॉलोइंग द कम्युनिकेशन स्किल यूज ऑफ द हियरिंग इम्पेयर, यानी कि जो सुन नहीं सकता। तो देखिए वो सुन नहीं सकता तो ध्वनि प्रशिक्षण यानी कि ऑडियो ट्रेनिंग, जैसे ऑडियो ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको आवाज़ नहीं आती लेकिन बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन समझ जाता है चीज़ों को कि हाँ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बहुत हल्की सी या बहुत माइन्यूट सी ध्वनि उनको पास पहुँचती हैं। दूसरा चिन्ह इशारा करके, ठीक है, और जैसे कुछ लिख के। दूसरा लिप वाइब्रेट कर लेते हैं, यानी कि हम जो बोलते हैं हमारे लिप्स को देखते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहा है और लिप्स के थ्रू वो पहचान जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बात करते हैं 65 के यानी 66 की। 66 में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है। तो विशिष्ट बालक का एक प्रकार है संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है। तो ये सारे के सारे विशिष्ट बालक के एक प्रकार हैं। देखो संवेगात्मक रूप से संतुष्ट बालक, इमोशनली बैलेंस्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज IQ चिल्ड्रन, ठीक है, जिसका नॉर्मल IQ लेवल है। नेक्स्ट बात करते हैं 67, विकलांग बालक नहीं है। विकलांग बालक कौन सा नहीं है, बहरा, गूंगा, बाल अपराधी या लंगड़ा। देखिए बहरा है, सुन नहीं सकता तो विकलांग में आ गया, गूंगा तो वो भी बोल नहीं सकता आ गया, लंगड़ा चल नहीं सकता वो भी आ गया, बाल अपराधी भी। देखिए बाल अपराधी तो बच्चा तो ठीक ठाक है ना, बस उसने अपराध किया है, इस वजह से बाल अपराधी बोल दिया गया उसको। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिलिंग्वेंट। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 68 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। क्या कहा गया, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। ओके, तो शिक्षण है, पठन है, निरीक्षण है, उपयुक्त सभी। तो अध्यापक का मेन कार्य जो होता है क्या होता है, देखो उसका पढ़ाना भी होता है, टीचिंग भी होता है, रीडिंग भी होता है, ठीक है, पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, ऑब्जर्वेशन और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 69 की बात करते हैं, और 69 में कहा गया बालक अध्यापक से सीखते हैं कैसे, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, या दोनों रूप से, या इनमें से कोई नहीं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या बोथ, या नन ऑफ दिस, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन जो अगर बात करते हैं तो बच्चा जो है वो टीचर से फॉर्मल रूप से ही सीखता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 70, जिसमें कहा गया शिक्षण प्रबंधन के सोपान है। तो शिक्षण प्रबंधन के सोपान कितने होते हैं, तो शिक्षण प्रबंधन के सोपान आपके 6 सोपान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो ये पेपर की जो अगर बात करता हूँ तो ये पेपर आपका RMPSU का है, जो कि आपकी आगरा यूनिवर्सिटी से ही निकल के बने हुए, यानी कुछ कॉलेजेस को अलग इकट्ठा करके बाद में इसको, यानी कि पहले सारे के सारे कॉलेजेस जो थे वो आगरा यूनिवर्सिटी में आते थे, तो आगरा यूनिवर्सिटी सारी चीज़ों को उस तरीके से कर नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, तो इस वजह से कुछ कॉलेज को अलग करके एक अलग यूनिवर्सिटी का गठन कर दिया गया RMPSU, तो ये वहाँ से। तो RMPSU जो है पूरा आगरा यूनिवर्सिटी को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था सारी चीज़ों का, और उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप लोग बहुत बड़े रिस्पांस देंगे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी क्या लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो ताकि मैं और भी आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी अभी 2 दिन आपके पास हैं, 2-3 दिन में मैं आपके जो भी 4 से 5 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करवा दूंगा, ठीक है। और अपना प्यार बना के रखिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतना मोटिवेट मिले होंगे, और उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस या लेक्चर्स दे पाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।